अब हम लोग उस क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हम लोग जो है करने जाते हैं, क्योंकि वहां पे इसकी जरूरत थी। इसको साथ में लिखते चलो, क्वेश्चन हम लोग नहीं नोट कर रहे हैं, वहां पे डाल दो 2012 और इसका आंसर लिखते चलते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन यहाँ पे सामने लिखा ही रहेगा, सबको दिख तो रहा ही होगा मेरे ख्याल से, पीछे दिख रहा है। ठीक है, चलो तो लिखना शुरू करो। हम लोग यहाँ पे क्या क्लास का नाम क्या दिया हुआ है, कंबाइन, लिखते बनाते चलो साथ। क्लास का नाम दिया है कंबाइन, तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट की लाइन लिखी, शॉर्ट में लिख लो अपने हिसाब से। क्लास का नाम दे दिया कंबाइन, ये ऐसे क्लास का नाम कंबाइन, क्लास बन चुका है। अब इसके बाद हमको डेटा मेंबर्स ये डिक्लेयर करने हैं ये, और केवल दो डेटा मेंबर्स हैं, एक हमारा कॉम नाम का एरे है और दूसरा है साइज। तो हमने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करना है, अभी क्रिएट नहीं करना है भाई। इंटीजर कॉम ब्रैकेट कॉमा साइज, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं इसको। अब आ जाओ, पहला फंक्शन हमारा है क्या, कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट है। तो कंस्ट्रक्टर सबको आता है बनाना, कंबाइन। एक काम को जाओ कंस्ट्रक्टर बनाओ पहले, फिर हम बनाते हैं। इसमें जैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में नहीं कर रहे थे, लास्ट टाइम भी किया था, देख के बनाना भाई। इसमें एक ये इंट लिखा हुआ है, एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर टू असाइन द साइज इक्वल टू n। एरे को क्रिएट करने को नहीं लिखते हैं कभी कभी, बट हम लोग जरूर लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटीजर nn, कोई बता दो क्या करने वाले हैं इसके अंदर, साइज इक्वल टू क्या, nn, साइज इक्वल टू nn, और फिर एरे को क्रिएट करना है ना, तो कॉम और ब्रैकेट नहीं लिखोगे, डेटा टाइप भी नहीं लगाओगे, न्यू इंट और ब्रैकेट में क्या, साइज। साइज भी लिख सकते हो, एन भी एन भी लिख सकते हो। ये हो गया काम खत्म कंस्ट्रक्टर का। अगला फंक्शन है हमारा वाइड इनपुट एरे। अभी अभी हमने एरे इनपुट करना बताया था, ठीक है, बट अब फंक्शन के थ्रू काम होगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना वाइड इनपुट एरे, वाइड इनपुट एरे, ये वाइड इनपुट एरे ब्रैकेट बंद किया, और इसके बाद हमने बोला एक्सेप्ट द एरे एलिमेंट्स ना। एक्सेप्ट द एरे एलिमेंट्स में हम लोग स्कैनर क्लास भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और चाहे तो स्कैनर क्लास को ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैसेज दे दो, एंटर एरे एलिमेंट्स, एंटर ये एंटर एरे एलिमेंट्स, और क्या किया यहाँ पे, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू क्या, 0, आई लेस देन कितना, साइज। यहाँ पे साइज चल रहा है ना वेरिएबल, तो साइज देन आई प्लस प्लस, और उसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अच्छा एरे का नाम भाई वो था, कॉम था, ठीक है, कॉम, कॉम ऑफ आई इंटीजर टाइप का है तो सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारा आ गया ऐसे। और इसके बाद इस फंक्शन को कर दिया बंद। जिन्होंने आई को बिना डेटा टाइप के लिखा है तो वो इंट आई जरूर डिक्लेयर कर दे लूप के अंदर, फंक्शन के अंदर कहीं पे स्कैनर के ऊपर नीचे जहां जगह हो, क्योंकि आधा आधा नंबर कटेगा तो लॉस हो जाता है, ठीक। अगला फंक्शन हमारा क्या है, देखो ध्यान से, वाइड सॉर्ट। और इसमें क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया था सिलेक्शन सॉर्ट ना, तो हमें उसी से करना होगा, ठीक है। तो लिखा है सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द कंबाइंड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये कंबाइंड एरे का मतलब किस एरे की बात चल रही है, इसमें अलग अलग एरे नहीं चलते। एरे हमारा यही चलता है, कौन सा, ग्लोबल वाला, और जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा ये उसी के एरे को सॉर्ट कर देगा फंक्शन। समझ में आ रहा है। तो जब हम कंबाइन कर लेंगे कहीं ना कहीं, वो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर लेगा तो उसके एरे को ये सॉर्ट। तो अभी यहाँ पे कंबाइन का मतलब कुछ नया नहीं है, तो हमें इस कॉम वाले एरे को क्या करना है, सिलेक्शन सॉर्ट। ये तुम लोग करो, चलो सिलेक्शन सॉर्ट करो जो अपने आप, अभी अभी किया, बट यहाँ पे ध्यान रखना साइज चलेगा, वो 10 की जगह चलेगा साइज, और एरे का नाम चलेगा कॉम, बाकी सब वही है, लिख डालो। और किस ऑर्डर में बोला है, असेंडिंग में, लिखो इसको अपने आप।
अगला फंक्शन है हमारा सॉर्ट, वाइड सॉर्ट, सॉर्ट नाम था ना शायद, ठीक है सॉर्ट था, ठीक है। अब इसमें हमें सिलेक्शन सॉर्ट का लिखना है, हम भी एक बार लिख दे रहे हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, बोलो कोई जाए, ये लूप कहाँ तक लगाया है तुमने, साइज -1, वेरी गुड, लेस देन भी लगेगा और साइज -1 भी होगा। देन आई प्लस प्लस, तुमने इसमें एक मान लिया मिन, मिन इक्वल टू क्या, कॉम ऑफ आई, कॉम ऑफ आई, और ले लिया तुमने P1, P1 में आई मान लिया, P2 में आई मान लिया, और इसके बाद एक लूप लगा दिया तुमने J का, J इक्वल टू क्या 0, J लेस देन क्या, सही है गलत है, क्या होना चाहिए था भाई, हाँ I+1, J इक्वल टू I+1, J लेस देन क्या, हाँ साइज, वेरी गुड बिल्कुल सही है, J लेस देन साइज, J प्लस प्लस। इसके बाद इसमें असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, इफ क्या A ऑफ J, गलत, क्या कॉम ऑफ J, कॉम ऑफ J लेस देन क्या मिन, तो क्या कर दें, मिन ऑफ, मिन इक्वल टू कॉम ऑफ J, फिर उसके बाद P2 इक्वल टू क्या J, वेरी गुड बिल्कुल सबको अब समझ में, ये J बन गया और ये हमने I बन, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अरे गड़बड़ हो गया भाई, एक गड़बड़ क्या हो गया, हम लोग ने स्वैपिंग तो की नहीं थी इसमें भाई, हमने मिनिमम तो निकाल लिया था ना, ये हमने मिनिमम तो निकाल लिया, इसमें हम लोग ने स्वैपिंग का पार्ट तो लिखा ही नहीं था, पिछली बार भी नहीं लिखा था, ठीक है, बट कोई बात नहीं, उसमें भी चेंज कर लेना साइड में और इसमें भी चेंज, इसमें तो ख्याल लिखे। अब इसको जरा समझना, ये लूप में कर क्या रहे थे हम लोग, इस लूप में, ये जो लूप हमारा था इसमें क्या हो क्या रहा था, इस लूप में क्या हुआ ये बताओ, इसमें एक्चुअल मिनिमम नंबर मिला ना, इस वाले में केवल एक्चुअल मिनिमम नंबर मिल गया मिन में, और P2 में क्या आ गया उसका इंडेक्स नंबर, हमें इसके बाद एक काम करना था, क्या एक्चुअल मिनिमम ढूंढा, टॉप ले लिया था, टॉप का इंडेक्स नंबर किसके पास है, P1 के पास, एक्चुअल मिनिमम नंबर का इंडेक्स नंबर किसके पास है, P2, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे एक स्वैपिंग करनी है, T इक्वल टू क्या A ऑफ P1, और उसके बाद क्या A ऑफ P1 इक्वल टू क्या A ऑफ P2, और फिर उसके बाद A ऑफ P2 इक्वल टू क्या T, चलो उसमें भी ऐड कर लो और इसमें भी ये लिख लो, ठीक है, यहाँ पे अब जाके ये आई का लूप अब हमारा बंद हुआ, उस वाले में भी साइड में लिख लेना अपने हिसाब से समझ के, ठीक है, और ये जे का लूप जब खत्म हो जाता है तो आई के लूप के अंदर ही 3 लाइनें बढ़ानी है, एरो एरो करके लिख लो साइड में, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया वाइड सॉर्ट वाला, और लोकल वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, इंटीजर आई आया, जे आया, P1 आया, P2 आया और T आया, ये कितने वेरिएबल आए, और मिन भी आया, एक वेरिएबल हमारा मिन भी आया था इसमें, ऐसे सही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते जाए हम लोग, ये तो हो गया, अगला फंक्शन या देखो हमारा क्या था, क्या हो गया, ये तो कंबाइंड हो गया ना, वाइड सॉर्ट हो गया। अब हमारा क्या वाइड मिक्स, वाइड मिक्स में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, कंबाइंड ए कंबाइंड बी, तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो हम लोग का ऑब्जेक्ट दिख रहा है कंबाइंड ए, कोई बताओ इसके अंदर ए के अंदर क्या होगा, हाँ इसके अंदर एक एरे होगा और एक होगा साइज, हमें क्या करना है, इसके अंदर एक एरे है साइज है, यानी कॉम है, और इसके अंदर साइज है, इसके अंदर भी कॉम है एरे और इसके अंदर भी साइज है, ये 2 चीजें है ना,
हमें क्या करना है, इन दोनों एरे के एलिमेंट्स को, इनके और इस वाले एरे के एलिमेंट्स को हमें कंबाइंड करना है, ठीक है। कंबाइन द पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट एरे एंड स्टोर द रिजल्ट इन द करेंट ऑब्जेक्ट एरे। यहां पे हमको सॉर्टिंग वॉर्टिंग नहीं करनी है, ठीक है, सॉर्टिंग बाद में कर देंगे। यानी अगर ऐसा समझो कि एक एरे में नंबर पड़े हैं 5 2 3 मान लो, और जरूरी नहीं है कि दोनों के साइज इक्वल होंगे, अनइक्वल भी हो सकते हैं, और एक में हमें पड़े हुए हैं 10 और 15 ऐसे पड़े हुए हैं। अब क्या करना है हमको, इनके दोनों को कंबाइन करके एक नया एरे बनाना है, यानी 5 2 3 10 और 15 ये करना है। और इसके बाद कहीं पे जो मर्ज एरे आया इसको सॉर्ट कर देना, ठीक है। तो और अभी इसको हमें जो ये मर्ज एरे आएगा ये, इसको हमें किस में स्टोर, किस में करना है, करेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो चलो जो हम लोग इस बात को लिखते हैं, क्वेश्चन का फंक्शन वाइड मिक्स कंबाइंड ए कंबाइंड बी, ठीक है, वाइड मिक्स कंबाइंड ए कंबाइंड बी, ये ठीक, ये क्या होगा। तो अब आ जाओ वाइड मिक्स, हम अगला फंक्शन बना रहे हैं वाइड मिक्स कंबाइन ए कॉमा कंबाइन बी, ये कंबाइन ए प्लस कंबाइन बी, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे इसको मिक्स करेंगे, तो देखना यहाँ पे एक एरे में तुम्हारे पास नंबर पड़े हुए हैं 1 या 10 5 7 ये पड़े हैं ना, और इसके बाद दूसरे में ये पड़े हुए हैं, दूसरे में हमने कह दिया 2 और 13 पड़े हुए हैं। अब क्या करना है, हमारे पास एक नया एरे होगा, ठीक है। अब हम लोग पहले इस एरे के नंबर इसमें ट्रांसफर कर लेंगे, इसका A0 इसमें 0 पे जाएगा, A1 1 पे गया, A2 पे गया, यानी इसके नंबर तो हमारे भर गए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद जब हम इसके नंबर भरना चालू करेंगे तब क्या होगा, यहां से नहीं भरेंगे 0 से, यानी B का 0 इसके जहां तक भर चुका है उसके आगे तक जाएगा। इसको हम लोग को समझ के लिखना है, ठीक है। तो अब आ जाओ, जब इसको हम लोग लिखते हैं, क्या करेंगे हम लोग इसमें, क्या कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है क्या, बोलो नहीं, क्यों, क्योंकि आंसर में किस में स्टोर करना है, करेंट ऑब्जेक्ट में। कभी कभी ऐसा भी करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करो, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करो, तब नया बनाते उसमें स्टोर करके रिटर्न करते, बट अभी तो ऐसा नहीं कर। अब हमने क्या किया, फॉर पहले वाले एरे, यानी ये जो ए है ना, इसके पास एक कॉम है और है साइज, हम पहले इस वाले एरे के नंबर को करेंट ऑब्जेक्ट वाले में फिल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, फॉर आई इक्वल टू क्या 0, आई लेस देन कोई बताओ जरा साइज, बट यहाँ पे तो दो साइज आ गए ना, हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पे अगर हम साइज भी लिख सकते थे, अगर ये साइज लिखते तो ये किसका साइज है, हाँ करेंट ऑब्जेक्ट का है, वेरी गुड, करेंट ऑब्जेक्ट का साइज है ना, क्लियर है। तो हमें क्या करेंट ऑब्जेक्ट के साइज तक चलना है, नहीं, करंट का ऑब्जेक्ट का तो साइज ही नहीं पता अभी, ठीक है। तो हमें किसके साइज तक चलना है, हमें किस एरे के नंबर उठा के भर रहे हैं इसमें, बोलो, हम लोग भर रहे हैं किसमें, इसमें, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, एक हमको एरे बनाना तो पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, एरे जब तक क्रिएट नहीं होगा तो उसमें वैल्यू कैसे भरेंगे, है ना, एक एरे हम लोग का क्रिएट भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, पहले तुम लोग डिसाइड करो जरा। हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, वो नॉर्मली क्रिएट होगा, हाँ करना पड़ेगा, वो एक हम लोग को करना पड़ेगा। और वो किस ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट का होगा कि ऑब्जेक्ट का होगा, हाँ बिना ऑब्जेक्ट का होगा। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, एक हमें एरे बनाना पड़ेगा, इंटीजर कॉम ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंटीजर, साइज क्या होगा इसका, वेरी गुड, इसका साइज जो होगा, इसका साइज प्लस इसके साइज के, इसमें 5 है इसमें 2 है, तो इसमें 7 नहीं होंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, a डॉट साइज प्लस b डॉट साइज, ये कुछ समझ में आया। और जो ये एरे बन रहा है ये करेंट ऑब्जेक्ट का एरे है, जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा ये एरे बनेगा यहाँ पे, उसी से अटैच हो जाएगा। अब हम लोग इसमें फिल करेंगे वैल्यू। अच्छा हमने एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, नाम सेम ले लिया ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं हम, नाम इसका कॉम नहीं लेंगे भाई, कुछ और ले लेते ना,
नहीं तो ऊपर भी कॉम है यहाँ पे, फिर दिस इसका झंझट आएगा, इसका सी ले लो मान लो, ये ऐसे। समझ में ऐसा क्यों किया? अभी हम लोग वो मेन में जाके ड्राई रन करेंगे। अब इसके बाद फॉर पहले एरे के नंबर भर रहे हैं, i0 i लेस देन a डॉट साइज, ये a डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख दे, कोई बता दो? हाँ, हमें भरना किस में, सी में कि कॉम में? सी में। कहां से लाना है? कॉम से। लाना तो a डॉट कॉम से है ना अभी, तो हम क्या लिखे इसको, बताओ भाई क्या लिखे, स्टेटमेंट बोलो क्या लिखे? सी ऑफ आई, इसको भर रहे हो ना, ये करेंट ऑब्जेक्ट का एरे है, तो सी ऑफ आई में कहां से वैल्यू आ जाए, ए डॉट कॉम ऑफ आई से। ये कुछ समझ में आई पॉइंट? जो कॉम का ए जीरो है, कॉम जीरो किस में चला गया, देखो सी के जीरो में, इसके जीरो में। कॉम का वन सी के वन में, कॉम का टू सी के टू में चला गया। एक एरे के नंबर तो आ गए करेंट ऑब्जेक्ट में, आ गए ना। अब मान लो अगर इसका साइज है 3 और इसका साइज हम मान लेते हैं साइज इसका है 2, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, इसमें नंबर थे 5 9 1, इसमें हमने कहा 2 और 10, ऐसे नंबर है। ये वाला तो भर गया ना इसमें सी में, 5 9 और 1, ये तो सी वाले एरे में आ चुका है ना। अब हमें कौन से एरे का चाहिए, ये, इस एरे का नाम बताओ, इस एरे का नाम बी डॉट कॉम है ना, बी डॉट कॉम है, क्लियर। तो अब हम क्या करें, दूसरे लूप में फॉर अब आई को कहां से चलाएं, ए डॉट साइज प्लस 1, सही है, ए डॉट साइज से चलाएंगे। सुनो, ए डॉट साइज सही है, क्योंकि ये जो था ना 3 नंबर थे बट इंडेक्स नंबर 2 तक ही तो भरा था, 0 1 एंड 2, साइज था 3 बट इंडेक्स नंबर 2 तक भरा ना, क्लियर भरा, 2 तक भरा, तो कहां से ए डॉट साइज से भरेगा, एक तो ये है। और भी बहुत से तरीके हैं, ठीक है। या ऐसा भी कर दो, इसमें जो है यहाँ पे इसको भी 0 से ही चला दो, इससे भी बन जाएगा। इसको जा बना के देखते हैं, यानी अब हम इसके 0 को उठाएंगे और इसके 0 पे नहीं लाएंगे, हम पिछले वाले भरे प्लस आई आई, तो इसको हम जरा लिख के दिखाते हैं। और आई क्या बता दो कहां तक, कौन से एरे के नंबर उठाने जा रहे हो तुम, बी के उठा रहे हो ना, तो क्या लिख दोगे, बी डॉट क्या, बी डॉट साइज। इस बार बी वाले एरे के नंबर जी लिख दिया, ठीक है, बी वाले एरे के नंबर हम लोग उठा रहे हैं। अब ये बताओ मेन लाइन ये आ गई, सी ऑफ क्या, हाँ, ए ऑफ साइज जो था ना वहीं से तो कंटिन्यू होगा ना, ये तो ए डॉट साइज, बस क्या यही चलेगा क्या, ए डॉट साइज चल जाएगा क्या, ये सही चलेगा क्या, नहीं, ये तो एक फिक्स वैल्यू है ना, हाँ, नहीं प्लस प्लस नहीं, साइज को इसको तो प्लस नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा साइज प्लस आई कर देंगे, ये अब समझो जरा, बी डॉट कॉम, बी डॉट कॉम ऑफ आई, ये क्या समझ में आया क्या, समझना। इसका जो साइज है कितना है, 3 है ना, इसका साइज कितना है 3, तो ये क्या लिखा है इस समय 3 प्लस कितना 0, तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 पे भरा, ये वाला बी का 0 ये भर गया। अगली बार आ जाएगा आई क्या हो जाएगा 1, अब क्या हो जाएगा, ये तो ए डॉट साइज तो फिक्स है ना 3 है, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, तो ये बी डॉट कॉम का 1 वाला समझ में, ये ऐसे चलेगा। और भी कुछ करना है क्या इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर कुछ करना है क्या इस एरे के अंदर, नहीं, इसमें हमें केवल कंबाइन करना था और स्टोर करना था करेंट ऑब्जेक्ट में, वो हमने कर दिया और ये वाइड मिक्स बंद किया और केवल इंटीजर आई को यहाँ पे डिक्लेयर कर लो बस ये। अब इसके बाद अगला फंक्शन जो तुम लोग बनाओ, अगले फंक्शन में कह रहे हैं अगला फंक्शन है डिस्प्ले और फिर है मेन।
चलो वाइड डिस्प्ले में किसको प्रिंट करोगे ये बता दो जरा। वाइड डिस्प्ले किस एरे को प्रिंट करोगे। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एरे ही नहीं है, यहाँ पे अगर देखो तो केवल ग्लोबल एरे ही तो है हमारे पास। ये जो ग्लोबल वाला एरे था कॉम, केवल वही तो तुम प्रिंट कर सकते हो, लोकल थोड़ी ना प्रिंट कर पाओगे। तो हम नहीं सी नहीं प्रिंट कर पाओगे, क्यों? सी तो लोकल था ना एरे, वो कैसे यहाँ पे जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे ग्लोबल वाले को। फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या, हाँ बोलो भाई, साइज। जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा ये उसी का साइज हो जाएगा। और उसके बाद तुमने प्रिंट किया SOPLN कॉम ऑफ आई, ये कॉम ऑफ आई, ये एरे प्रिंट हो गया। जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा ये उसी के एरे को प्रिंट कर देगा कॉम। ठीक है, अब आ जाओ जब फाइनली मेन फंक्शन में, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये मेन बनाया, मेन के बाद पहला काम क्या करना चाहोगे बताओ, कितने ऑब्जेक्ट बनाओगे इसमें? 3। 2 एरे तो हम लोग भरेंगे और एक एरे हमारा आएगा कंबाइन वाला। तो क्या किया यहाँ पे, और शायद हम इनपुट नहीं कराएंगे, अपनी तरफ से पास कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया कंबाइन, कंबाइन ए इक्वल टू न्यू कंबाइन। क्या ब्रैकेट में कुछ पास करने की जरूरत है क्या बताओ? ब्रैकेट में कुछ पास करेंगे, साइज, वेरी गुड। कर सकता है, हमारा पैरामीटर इस था ना, NN था, याद आया? तो यहाँ पे तुम्हें जो भी, ये पहले एरे के लिए काम हो रहा है ना, ये पहले एरे के लिए काम हो रहा है, तो जो भी साइज देना, हमने क्या दिया इसमें 4 दे दिया, मान लेते हैं। तो अब इस एरे का साइज की वैल्यू हो गई 4 और एरे भी क्रिएट हो गया। फिर हमने ऐसे ही क्या किया, बी किया, इसमें हमने साइज दे दिया 3 कि इक्वल देना पड़ेगा, ये बता दो। इक्वल जरूरी नहीं है, कोई 2 एरे हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग दे दिए। अब क्या करें, इस एरे में क्या नंबर भर गए बोलो? ए वाला जो ऑब्जेक्ट बना है एरे तो है, बट अभी फिल थोड़ी ना हुआ, सबसे पहले तो मेन ही चल रहा है ना, इसके एरे के एलिमेंट भरने हैं। तो क्या करें, ए डॉट, देखो इनपुट एरे, ए डॉट इनपुट एरे। ये इससे क्या हुआ होगा, जब ये लाइन चली तो हुआ क्या एक्चुअल में बताओ? हाँ, इस एरे के अंदर जो कॉम नाम का एरे है ना, वो फिल हो गया वहां पे जाके। क्लियर? अब क्या लिख दिया अगली लाइन, बी डॉट इनपुट एरे, बी डॉट इनपुट एरे, ये ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। बी डॉट इनपुट एरे, बी भी भर गया, ए भर गया था, बी भी भर गया। ठीक है, अच्छा हमने इसमें बोला तो था लेकिन लिखा नहीं, क्या 3 ऑब्जेक्ट बनाने थे ना, तीसरा नहीं बनाया। तो क्या करेंगे, कंबाइंड, कंबाइंड नीचे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंबाइंड सी इक्वल टू न्यू कंबाइंड, इसका साइज क्या होगा 7, इसका साइज जो होगा वो होगा 7। ठीक है, और यहाँ पे ए डॉट साइज प्लस बी डॉट साइज भी लिख सकते थे तुम, जहाँ पे 7 लिखा है, बट जरूरत थी नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, कोई बता भाई, इसके बाद क्या करना है हमको? दोनों एरे हमारे आ चुके हैं, उनको आपस में कंबाइन करना है और फिर उसको सॉर्ट करना है। तो कंबाइन के लिए कौन सा फंक्शन है ये, और इस एरे को कितने ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे 2। इससे मत कंफ्यूज होना कि नाम सेम है, उससे कोई लेना दे, एक्स वाई पी क्यू कुछ भी होता। तो हम इसको कॉल करेंगे, कैसे लिखेंगे, मेन लाइन आ गई, क्या लिखेंगे, सी डॉट, ये बोल रहे हैं कुछ, सी डॉट मिक्स ए कॉमा बी, ये सही है गलत है, सेट करो, बता भाई कोई, सही है गलत है? ये क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट, एक एरे दूसरा एरे पास कर रहे हो ना, किस वाले ऑब्जेक्ट को, ए और बी को। इनको एरे मिल गया, सब कुछ मिल गया, इन्होंने अपना काम भी कर लिया ना। और जब ये बना था तो एक एरे हमारा और बन गया था, ये लोकल, ये किस ऑब्जेक्ट का है, हाँ सी का। क्यों सी का है, सी ने कॉल किया ना। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल बिना ऑब्जेक्ट के चल रहे हैं वो किसके साथ अटैच हो गए, सी के साथ। तो ये जो एरे है ये किसका एरे हो गया इस समय, सी का हो गया।
अब हमें सी के एरे में, इस सी के एरे में हमारा सारा काम हो गया ना। अब क्या करें इसके बाद, हाँ सॉर्ट करें। तो क्या लिखे हम बताओ, सी डॉट सॉर्ट, क्या सॉर्ट नाम था ना, नॉन पैरामीटर था ना, सी डॉट सॉर्ट। और इसके बाद प्रिंटिंग किसकी करानी है, सॉर्टेड वाले की ना। क्या करें अब, हाँ हम लोग सी डॉट डिस्प्ले, बस काम कर। अगर तुम्हें ओरिजिनल भी प्रिंट करने हैं तो ए डॉट डिस्प्ले लिख दो, बी डॉट डिस्प्ले लिख दो, ऐसा कर दो। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एसओपीएलएन हमने दे दिया यहाँ पे सॉर्टेड एरे सी डॉट डिस्प्ले, ये सी डॉट डिस्प्ले, और ये फंक्शन मेन किया और ये बन गया क्लास। अच्छा क्वेश्चन था, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।